तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। मोन्स्टर बोलता है कि देखो गौर से देखो किस तरह तुम्हारा दामिंग लिए जा रहा है। अब आते हैं मोनिका की ओर जो कि सच्ची में यार क्या गपा गप पहले जा रहा था यू को, वो भी दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था कि मम्मी रे फाड़ डाला यार। जहाँ पर मोन्स्टर भी खुशी के मारे रोते हुए बोलता है कि यस इसे कहते हैं बदला, नाइस, आखिरकार मैंने दामिंग से अपना बदला ले ही लिया ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारा शुक्रिया जिसके कारण आज मैं पहले से भी कुछ ज्यादा पावरफुल बन पाया और यहाँ तक कि मुझे इमोर्टल बॉडी भी मिल गई। उधर यू तो बेचारा चिल्लाए जा रहा था कि नहीं यार माँ कसम मैंने बोला ना कि मैं दामिंग नहीं हूँ। तभी हमें बहुत सारे अनडेड लोगों को दिखाया जाता है जो कि जमीन के नीचे से निकल रहे थे। मोन्स्टर बोलता है ये हुई ना बात, अब देखना मैं इस पूरी दुनिया को अनडेड लोगों में बदल दूंगा, साला ट्रांसफॉर्म कर दूंगा सबको। उसके बाद पूरी दुनिया में होगा मेरा आतंक और हर जगह दबदबा होगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। अब आते हैं अपने हीरो की ओर जहाँ पर पीछे से आंद्रन बोलती है क्यों बे साले टर्की, क्या हुआ शांत क्यों बैठा है, क्या अभी अभी तूने नहीं बोला था हाँ कि तू उस मोन्स्टर को हराने वाला है, तो फिर जाना उस पर अटैक कर। वो भी रही यार थोड़ी देर रुक तो जा, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा मोमेंट बन सके, समझी, घंटा नहीं समझोगी तू क्योंकि लड़कियों का दिमाग घुटनों में जो होता है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि अगर मेरा ये प्लान काम कर गया ना तब तो ये सांप एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े जा रहा था कि बस एक अटैक, बस एक अटैक, बस एक अटैक काम तमाम कर दूंगा उसका सच्ची में। और ये चीज देखकर आनंद भी डरते हुए बोलती है कि साले संभल कर वरना वो मोन्स्टर पहले ही गेंद का शौकीन है, कहीं तुम्हारी भी ना मार ले। तभी मोन्स्टर भी डिसेबल से बोलता है और हाँ कमीनी तू, तुझे तो मैं भूल ही गया था, वो तू ही थी ना जो दामिंग के कहने पर मुझे इतने सालों तक यहाँ पर कैद रखा। हाँ जिसे सुनकर वो तो डर जाती है कि नहीं यार मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ पर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए थी, समझा ना, नहीं समझा, तू कह रही कि तू उसे नहीं जानती। हाँ चलो कोई नहीं, मान लिया तुम्हारी बातों को। और ये बोलकर इलिंग को धरते हुए बोलता है पर तुमने मुझे इतने सालों तक यहाँ पर कैद तो रखा था ना, उसका क्या, इसीलिए उस चीज का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें अपना स्लेब बनाऊंगा, वो भी तब तक जब तक तुम मर नहीं जाती। और अपने हाथों से डिसेबल को दबाने लगता जिससे उसको भी कुछ ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मनी मन सोचती कि नहीं बताओ आखिर में गलत कहाँ पर थी, क्या अच्छे दिनों का सपना देखना कि एक न एक दिन तो वो होप जरूर पूरी होगी, क्या ये गलत था या फिर मैं सिर्फ फालतू की कोशिशें किए जा रही हूँ। दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए बोलता है उस कीड़े का ध्यान कहीं और है, नाइस, तो चल लो अल्ट्रा प्रो में चड्डी वाले झंडे के साथ एडवांटेज ले ही लेता हूँ रे। तभी अपनी डिसेबल भी परेशान होते हुए बोलती है तो ठीक है तुम्हें मारना है ना मुझे, हाँ तो चलो साथ में मिलकर मरते हैं। क्या क्या कहा कमीनी तूने, मैंने ये कहा कि ये कमीना असली दामिंग है, इसे मार डाल, समझा। जिसे सुनकर तो चूसिंग लिटरली हिल जाता है और खांसते हुए बोलता है गलत, बिल्कुल ही गलत, लड़की क्या बोल रही है तुम, भला मेरे जैसे एक झंड सा लड़का आखिर एक महान सर्वशक्तिशाली स्वयं व्यापी सर्वगुण संपन्न और सबसे इम्पोर्टेंट बात दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी जिसका नाम दामिंग है, भला मैं वो कैसे हो सकता हूँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, समझे। जिसे सुनकर इलिंग बोलती है तो हर माई के ये क्या बकचोदी है, आखिर कोई इंसान अपने आप का इतना कैसे तारीफ कर सकता है भला, अगर दम है तो सच बता ना इसको कि तू ही वो असली दामिंग है जिसको ये खोजे जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर मोन्स्टर भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि अरे यार कितना हंसाओगे तुम दोनों, हाँ, और तुम कमीनी कहीं की, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंसकर एक असली दामिंग को छोड़कर नकली वाले के पास चला जाऊं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या फिर ये दिखा रही हो कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी होशियार हो, डिफेंड करना चाहती हो अपनी मास्टर को, हाँ क्या कहा डिफेंड, ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तू उसे मार डाल, समझा। जिसे सुनकर यू भी रोते हुए बोलता है देखा मैंने बोला था ना कि मैं असली दामिंग नहीं हूँ, अब तो छोड़ दे मुझे, सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है पीछे। लेकिन मोन्स्टर तो सलाम मानने को तैयार ही नहीं था कि ना मुझे पता है कि तुम ही असली दामिंग हो, भले ही वो कमीनी लड़की कुछ भी क्यों ना बोल दे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर डिसेबल भी भड़कते हुए बोलती है तेरी माँ का तू बगला नहीं किया, साला इतनी देर से बताए जा रहा हूँ कि ये असली दामिंग ना कि वो, और ऊपर से वो लड़का जिसकी ऑन द स्पॉट ली जा रही है वो भी अपने बेगुनाही का सबूत दे रहा है, लेकिन हुआ क्या, तू तो विश्वास ही नहीं कर रहा, अंधा है क्या लौड़े, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे। मोन्स्टर बोलता है कमीनी कहीं की चुप हो जा, तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तू अपने मास्टर को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ, साला हर चाल को आंख मूंद कर देख सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि उड़ती चिड़िया का गान तक गिन लेता हूँ, समझे। मेन कैरेक्टर भी लाइक यस तुमने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज यू आर फकिंग ऑसम टैलेंटेड कीड़ा माय दोस्त और बोलता है जबरदस्त, किसी पर भी विश्वास मत करना, खासकर इस लड़की पे। जिसे सुनकर वो भी यू आर राइट माय ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही बोला, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। तभी अचानक से एलिंग कुछ तो नोटिस करती है कि क्या आखिर ये क्या हुआ, मेरा सोल बॉडी तो फिजिक बॉडी में बदल गया, पर कैसे। ड्रैगन बताता है अरे क्या हुआ, चौंक गई क्या, जब मैं पहली बार अनडेड मॉन्स्टर बना था ना तब ये एबिलिटी मुझे मिली थी, और हाँ मैं जब चाहूँ तब किसी को भी बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, चाहे वो आत्माएं क्यों ना हो, समझे। और ये बोलकर उसको उतार देता है जहाँ पर वो भी अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसको अपनी ओर आता देखियो कि तो लिटरली फटी जाती है कि नहीं यार तू मेरे पास क्यों आ रही है, दूर रह मुझसे। फिर क्या वो नहीं रुकती और पिछवाड़े पे डायरेक्ट तलवार से हमला कर देती है, जहाँ पर ये सब देखकर मॉन्स्टर भी पूरा खुश कि
जलवाया हमारा, पहले पिछवाड़ा लिया और फिर बाद में पिछवाड़े को ही कटवा दिया। नाइस। तो बोल कमीनी कैसा लगा? जिसे तू प्यार करती हो उसका गांड काट कर हाँ कमीने कहीं के बोला ना कि मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, समझता क्यों नहीं है तू? और साले तू घंटा का मास्टर, हाँ इतना पावरफुल होने के क्या ही फायदा जब अपनी मर्दानगी ही साबित नहीं कर पा रहा। बता देना उसे कि तू ही असली दाउमिंग है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कमीनी कहीं की चुप हो जा, बकचोदी मत कर, समझी? तभी मॉन्स्टर बोलता है तुमने फिर हिम्मत की इस लड़की को फंसाकर अपने मास्टर को बचाने की? हाँ अरे वही तो देखो ना ये पागल लड़की तो मुझे ही फंसाने पर तुली हुई है, पर तुम विश्वास मत करना उस पर। बिल्कुल आज इस लड़की का पर्दाफाश कर ही देता हूँ। और बोलता है लड़के मेरी बातों को गौर से सुन, एक काम कर तू मुझ पर हमला कर, अगर एक भी कदम तूने मुझे पीछे ढकेल दिया ना तब समझो तुम्हारा रीइंकार्नेशन का रास्ता पक्का। तो चल जल्दी कर और मुझ पर अटैक कर। जिसे सुनकर वो भी कि क्या कहा आपने? मतलब सच्ची में मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी आप पर हमला करेगा? हाँ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए जल्दी करो और अपना सबसे पावरफुल अटैक मुझ पर करो। वो भी है बिल्कुल सबसे पावरफुल अटैक करूंगा। और अपने सोल बैनर से कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है जिसकी एनर्जी ड्रैगन को भी फील हो रही थी। फिर क्या जैसे वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसको धड़ाम से पड़ती है और ये हमला लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिसके प्रेशर से वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही दूर उड़ जाता है। वो बोलता है तुम कमीनी कहीं के दाउमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे महान ड्रैगन के सामने बॉडी डबल इस्तेमाल करने की? हाँ नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर इलिंग भी बोलती है साले तू क्या कल से पैदल है क्या बे? हाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वो तुझको शुरुआत से ही बेवकूफ बनाया जा रहा है? ड्रैगन भी लाइक क्या कहा बेवकूफ हो ही नहीं सकता। और चलो ये तो अच्छी बात हुई ना कि ये बिल्कुल मेरे सामने है, अब होगी एक असली जंग। मेन कैरेक्टर मेरे दोस्त देख कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन पहले ये तो देख ले कि कहीं जल्दबाजी के चक्कर में तू और तुम्हारा पूरा का पूरा सोल ही खत्म ना हो जाए, समझा? क्योंकि मैंने तुम्हारे सोल को रिवाइव जो कर दिया है। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ ना। अरे तो क्या हुआ मर चुके हो तो? जब तक ये सोल बेंदर मेरे पास है ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ तुम्हारा थैंक यू मेरी जान अपने कपड़े को देने के लिए। जिसे सुनकर वो भी साले मैंने तुम्हें वो नहीं दिया बल्कि तुमने उसे छीना है मुझसे। ड्रैगन बोलता है क्यों आखिर मैं एक ही शॉट में क्यों खत्म हो जाता हूँ? तभी रोते हुए बोलता है यार नाइंसाफी हुआ है मेरे साथ, इस बार भी मुझे लड़ने का सही से मौका ही नहीं मिला, पर कोई नहीं जीतूंगा तो मैं ही। और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है लेकिन क्या अपने एमसीबी फुल ऑन तैयार था और एक पावरफुल अटैक को कर देता है जिससे ड्रैगन के पूरे सोल की ही धज्जे उड़ जाती है। और एट द एंड वो मॉन्स्टर भी वहीं पर खत्म हो जाता है जहाँ पर अपने हीरो भी उसे मारने के बाद फुल एटीट्यूड में आगे बढ़े जा रहा था जिसे देखकर सारे लोग भी फुल खुश कि वाओ तुमने तो कमाल ही कर डाला, एक काम करो मेरी मार लो। दूसरी भी लाइक हाँ मेरी भी मार लो। आंद्रा ने बोलती है ये क्या बकचोदी है, मतलब साला इतना शर्मनाक हरकत करने के बाद भी वो ठरकी सबका हीरो बन गया। हाँ हाथ दे। सीन चेंज होता है इलिंग की ओर जो कि पूरी हिली पड़ी थी और खुश होते हुए बोलती है मतलब सच्ची में यार मास्टर ने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने लिटरली उस मॉन्स्टर को खत्म कर डाला। तभी अचानक से उस सीक्रेट रूम में कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है जिसको सारे के सारे डिसाइपल भी नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या एक ब्लैक होल टाइप का कुछ तो खुलता है जो उस सीक्रेट रूम के अंदर में कैद सारे के सारे आत्माओं को अपने अंदर खींचने लगता है और ये नजारा लिटरली कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। कोई तो बोलता है कि क्या आखिर ये यहाँ पर क्या चल रहा है? दूसरा भी लाइक अरे यार तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ जरा गौर से देख वो सारे के सारे सोल से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, समझा? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पर तकरीबन लाखों आत्माएं हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर कैद है। क्या सच्ची में ऐसा हो भी सकता है कि कोई इतनी आसानी से उसको वश में करके एब्जॉर्ब कर सके? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तभी वही डेथ नोट वाला पुरनका मॉन्स्टर बताता है कि लॉर्ड शायद अभी तक आप समझ नहीं पाई क्यों है ना है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे वही ये सारा का सारा फॉल्ट उस अनडेड ड्रैगन का था जिसका भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि कोई भी मामूली सा सोल इनकार्नेट हो ही नहीं पा रहा था, समझी? पर जरा अब देखो जैसे वो मॉन्स्टर खत्म हुआ सारा का सारा प्रोसेस फिर से रिस्टार्ट हो गया। जिसे सुनकर इलिंग भी मुंह फुलाकर चूसेंग की ओर देखते हुए बोलती है तो क्या हुआ? आखिरकार ये सारे के सारे कांड के जिम्मेदार तो वही थे ना और अब उसने उस मॉन्स्टर को मार के सबके हीरो बन गए। मॉन्स्टर भी लाइक की नाइस से लेकिन तुम शायद कुछ गलती समझ रही हो, लॉर्ड दाउमिंग का प्लान तो इससे भी कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। क्या मतलब है कि बढ़कर है? हाँ देखो शायद ऐसा हो सकता है कि वो पहले जानबूझकर उस ड्रैगन को ना मारे हो जिसके कारण यहाँ पर सारे के सारे सोल्स आगे चलकर उस ड्रैगन के द्वारा रिफाइन हो गए। और अब समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ वो भी कि क्या कहीं तुम्हारा मतलब इन आत्माओं के सही से इनकारनेशन को लेकर तो नहीं था ना? हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला। और ये सुनकर वो भी रोते हुए मनी मन सोचती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मास्टर ने लिटरली इतना बढ़िया प्लान बनाया लेकिन मेरा क्या, मैं तो हजारों सालों तक उन्हीं पर शक करने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन गाइस आप सबको तो पता ही है ना कि अपना एमसी घंटा नहीं किसी की भलाई चाहता था, वो तो बस अपने लॉस्ट डाटा को खोजने के चक्कर में ये सारा का सारा कांड कर बैठा और ये देखकर लोग भी उसको अपना हीरो मान बैठे। अब आते हैं डिसाइपल्स की ओर जो कि पूरा खुश थी और चूसे को घेर लेती है कि वाओ यार तुमने तो खतरनाक काम कर दिया, एक काम करो मुझसे शादी कर लो। एमसी भी लाइक ना बिल्कुल भी नहीं, अरे कर लो ना यार, देखो तुम पावरफुल हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारा बड़ा भी है, समझे? अरे हाँ यार समझा पर पहले मुझे जाने तो दे। और खुश होते
होते हुए मनी मन सोचता है कि जबरदस्त, आखिरकार मैंने उस सांप को मार ही डाला। नाइस, चलो अब जाकर मुझे अपना लॉस डाटा मिलेगा जिससे मेरी पावर भी बढ़ जाएगी। और वो लॉस डाटा कुछ और नहीं बल्कि वो डिवाइन स्वॉर्ड था जिसके चक्कर में सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तभी चूसेंग आगे बढ़कर उस तलवार को धरते हुए बोलता है कि नाइस, द मिशन इज कंप्लीट। और ये बोलकर उस तलवार को उठा लेता है कि अब ये हुई ना एक मर्द वाली बात। हाँ, और उसका लेवल भी गोल्डन कोर से नानसे सोल पर पहुंच जाता है। अपना मेन कैरेक्टर ये अब होगा दबदबा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या, सिस्टम की तरफ से उसको एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि एक बहुत बड़ा डब्बा था। और जैसे वो उसको खोलता तभी अचानक से एक आवाज आती है जिसको वो भी नोटिस कर लेता है। लेकिन क्या वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हीलिंग की थी, जो कि रोते हुए चूसेंग की ओर बढ़े जा रही थी कि मास्टर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप चाहे आप जो भी करो, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और ये देखकर वो भी सोचता है कि आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। हाँ, पर कोई नहीं, आखिरकार हीरो मैं ही तो हूँ, आने दो जिसको भी आना है। तभी वो डब्बा आई मीन रिवॉर्ड खुल जाता है जिसमें एक टॉप ग्रेड का आर्मर था। और ये आर्मर किसी और के लिए नहीं बल्कि हीलिंग के लिए थे, जिसको देखकर चूसेंग भी हिल जाता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। और ये रहा उसका आर्मर जो कि सच में यार कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। तभी ये देखकर वो भी शर्मा जाती है कि अरे यार मैं अचानक से बिल्ली कैसे बन गई। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर नाइस, एकदम जबरदस्त लग रही है, उतारना मत समझी। और ये बोलकर उसको चारों ओर से घूरने लगता है कि वाओ कान तो मस्त है। और रही बात पिछवाड़े की तो ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। प्यार हो गया तुमसे। अरे यार आप भी नहीं, ये क्या कर दिया आपने। सिस्टम बताती है, देखा इसको कहते हैं गोल्ड लेवल का आर्मर। और अगर आप चाहे ना तो पहनने वाले की फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सच्ची में विश्वास ही नहीं हो रहा तो खाओ माँ कसम की सबकी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, तभी पीछे से इलिंग भी गुस्से में बोलती है, क्यों आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने लगती है जिसको अपनी ओर आता देख चूसेंग भी डर जाता है। लेकिन क्या, वो तो डायरेक्ट अपने मास्टर के गले लग जाती है जिसको देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी हिल जाते हैं कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मतलब सच्ची में भूतों की रानी जिसको सब यामा किंग कहते हैं वो लिटरली एक लड़की के सामने बच्ची की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सीन चेंज होता है यू और सेन की ओर जो कि सलाह अलग ही परेशान था। यू बोलता है, भाई क्या कर रहा है तू, निकालना जल्दी कर, कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। सेन भी लाइक, अरे यार निकाल रहा हूँ, थोड़ा ठंड तो रख, साला ये तलवार कुछ ज्यादा ही अंदर घुसी पड़ी है। अब आते हैं आंद्रन की ओर जो कि अपने एमसी और इलिंग के कारनामों को देखकर बोलती है, साला पता था मुझे, ये टर्की लोंडा एक जानवर है, मुझे तो छोड़ो, इसने तो यामा किंग को भी नहीं छोड़ा, कमीना कहीं का। उधर चूसेंग भी सोचे जा रहा था कि आखिर ये कर क्या रही है, कहीं मुझे मारने का सही मोमेंट तो नहीं ढूंढने जा रही है ना। हाँ, पर मानना पड़ेगा उस सांप ने इसके बॉडी को क्या रिफाइन किया है। सच्ची में माँ कसम कुछ ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है मुझे। जहाँ पर इलिंग फिर से बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गलत थी, मुझे लगा था कि आप फिर से इस कल्टीवेशन की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए आपको रोकना चाहती थी। लेकिन जरा देखो तो हुआ क्या, उसका पूरा ही उल्टा। आपने उस अनडेड मॉन्स्टर को मारकर इस पूरे के पूरे कल्टीवेशन दुनिया को ही बचा लिया। जिसे सुनकर वो भी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अरे पागल, मैं तो शुरुआत से ही इस कल्टीवेशन दुनिया की हेल्प किए जा रहा हूँ और तू अब जाकर समझी। हाँ, गलत बात। और मनी मन सोचता है, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या आप ये मुझे नहीं मारना चाहती। तभी इलिंग भी चूसेंग के हाथों को धर लेती है और अचानक से पीछे से गले लगकर शर्माते हुए बोलती है कि अब से मैं कसम खाती हूँ कि आप जहाँ पर भी जाएंगे ना, मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगी। और ये सुनकर वो भी चौंक जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या मतलब है कि ये मुझे फॉलो करेगी। हाँ, साला ये तो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मैं अपने साथ एक बॉम्ब को लेकर घूर रहा हूँ जो कभी भी कहीं पर भी फट सकती है, इसलिए मुझे इसको फॉलो करने से रोकना पड़ेगा। तभी बोलता है, मेरी जान ये तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तभी जगह का क्या होगा, ये तो बर्बाद हो जाएगी ना। क्या कहा बर्बाद, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करती थी जो कि उस मॉन्स्टर को संभालना था। और हाँ, रही बात इस जगह को मैनेज करने की, तो ये भोकलू है ना शुरुआत से यही कर रहा है। जिसे सुनकर वो भी टूट जाता है कि क्या तो ये बात है। पर क्या सच्ची में ये उल्टी खोपड़ी का आत्मा इस महान काम को अकेला संभाल लेगा। हाँ, मुझे तो नहीं लगता। और ये सुनकर इलिंग भी थोड़ा कंफ्यूज कि हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, एक मिनट रुकिए। और ये बोलकर कुत्तों के सोच को धरकर उसके अगल बगल में फिट कर देती है कि ये देखिए, इसको कहते हैं 3 हेडेड कुत्ता सोल। अब ये बड़े आराम से संभालेगा इस जगह को। आफ्टर ऑल अब इसके पास 3 दिमाग जो है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसकी माँ का ये क्या बकचोदी है यार, आखिर एक कुत्ते के दिमाग को सही दिमाग के साथ कैसे कंसीडर किया जा सकता है, नामुमकिन। वो बताती है, यार मास्टर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि ऐसा 3 सर वाला कुत्ता कुछ ज्यादा फेमस है इस हेल वाली दुनिया में। हाँ, इसलिए तो मैंने ये कर दिया। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम बता रही हो। अरे छोड़िए ना वो सब, आप बोल रहे थे ना कि जगह को रिबिल्ड करना है, तो बोलिए कैसे करेंगे हम लोग। जिसकी बातों को सुनकर वो भी परेशान होते हुए बोलता है, समझ गया, पूरा समझ गया, आप कोई भी चांस नहीं बचा, इसे तो अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, दांत बिजी। और बोलता है, तो ठीक है, आज से इस जगह का नाम अंडरवर्ल्ड होगा। और जैसे वो ये बोलता है तभी अचानक से कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है जिसके चलते ये पूरा का पूरा सीक्रेट रूम ही बदल जाता है। और ये देखकर इलिंग भी फुल खुश कि वाओ मास्टर, आपने तो कमाल कर दिया, लिटरली आपने सिर्फ एक ही वर्ड बोला और पूरा का पूरा सीक्रेट रूम ही बदल डाला, नाइस। जिसे सुनकर वो भी
अरे यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से आंद्रन आ जाती है और उन दोनों को अलग करते हुए बोलती है कि अरे यार ये तुम दोनों क्या लगा रखे हो। हाँ साला तब से देख रही हूँ कि हर बात में चिपका चिपकी चल रही है, इसीलिए तुम दोनों दूर रहो, समझे। और ऐसा करता देख इलिंग भी भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे बीच में आ रही हो, हाँ कहीं तुम मास्टर से प्यार तो नहीं करती हो ना। जिसे सुनकर वो भी शर्मा जाती है कि नहीं यार प्यार करूंगी, वो भी भले इस चोमू से, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अचानक से डिवाइन सोर्ड को लेते हुए बोलती है मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि इस सोर्ड को कलेक्ट कर सकूं। और ये सारा का सारा कांड बाहर में बैठे सारे के सारे लोग भी देखे जा रहे थे। कोई तो बोलता है बाप रे ये तो साला डिवाइन सोर्ड है, फाइनली मिली गई। तभी हुडी वाला बुढ़ा बोलता है किसने सोचा था कि जिसका ये सोर्ड होगा आगे चलकर उसी की डिसाइपल इसे खोज निकालेगी। नाइस। जिसकी बातों को सुनकर जांग फैमिली के सारे लोग भी हिले पड़े थे। लीडर बोलता है बस बहुत हुआ, अब ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अब बारी है प्लान को एग्जीक्यूट करने की। उधर दूसरा बुढ़ा तो पूरा खुश था कि पता था मुझे, आखिरकार ये उसकी डायरेक्ट डिसाइपल जो ठहरी। अब मजा आएगा ने बीड़ू, फाइनली अब हमारा जेंगटिन अलायंस कुछ ज्यादा ही सेफ है। मादा एल्डर भी लाइक बिल्कुल सही बोला तूने, एक बार अलायंस लीडर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने में सफल तो हो जाए फिर देखना अच्छे दिन आएंगे। तभी अपना जांग फैमिली का लीडर भी बोलता है ओह तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, और होना भी चाहिए, आखिरकार तुम अलायंस लीडर ची के कुछ ज्यादा ही लोयल बंदे जो ठहरे, क्यों है ना, है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिसे सुनकर लीडर भी बहुत क्रीपी वे में बोलता है अरे कुछ नहीं, बस मुझे तुम सब पर कुछ ज्यादा ही दया आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि तुम खुद ही सोचो आज हमारे जेंगटिन अलायंस के पास बचा ही क्या है, और ये किसकी गलती है, सिर्फ अलायंस लीडर ची की, जो कि सिर्फ एक बंदे के लिए सालों से सेकुलेशन में घुसी पड़ी है और ये भी नहीं पता कि कब निकलेगी, समझे। इसीलिए अब से इस अलायंस की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और हाँ सबको ये मानना भी पड़ेगा, ये वो दिन नहीं रहा जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे कि तुम इस लड़की के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर सिर्फ राज वही करेगा जिसके पास असीम पावर होगी। जिसे सुनकर हुडी वाला बुढ़ा तो कुछ ज्यादा भड़क जाता है और कूलर को धरते हुए बोलता है साले आखिर तू साबित क्या करना चाहता है, कहीं तू तख्ता पलट तो नहीं करना चाहता है ना। हाँ अरे बिल्कुल मैं वही चाहता हूँ, इसलिए तुम सभी मेरे साथ आ जाओ, बदले में तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, और यहाँ तक कि सेक्ट में तुम्हारी रैंकिंग भी बढ़ा दी जाएगी। तो बोलो क्या बोलते हो। कमीने कहीं के क्या तुझे सच में लगता है कि इन कांडों में मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये बोलकर एक अटैक को बनाने लगता है, जहाँ पर मादा एल्डर भी बोलती है चिंता मत करो, इसे रोकने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लीडर भी लाइक तो ये बात है, और छछुंदरी तू तो स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद नहीं थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम सब तो जानते ही नहीं हो कि एक असली पावर होती क्या चीज है। हमारा लीडर, हमारा सेट, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को ही नहीं पता कि एक असली पावर के साथ तालमेल होता क्या है, समझा। और जैसे वो अपनी बातों को खत्म करता तभी सामने वाले बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एक तलवार उसके शरीर के आर पार हो चुकी थी, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि जांग फैमिली के एक बंदे ने किया था, जिसे देखकर बुढ़ऊ बोलता है इम्पॉसिबल, धोखा हुआ मेरे साथ। तभी अचानक से मादा एल्डर को भी मार दिया जाता है। फिर क्या, दोनों लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जहाँ पर रीडर बोलता है नाइस, कभी भी अपने सक्सेस के बीच में किसी को भी मत आने देना, जैसा कि आज मैंने तुम्हारे साथ किया है, समझे। साले कमीने कहीं के धोखेबाज, याद रखना आज जो तुमने किया है ना उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसे सुनकर लीडर भी उसके चेहरे को दबाते हुए बोलता है सजा मिलेगी, आखिर कौन देगा मुझे सजा। हाँ मैं तो बस ये जानता हूँ कि जिस अलायंस लीडर की तुम लोग पूजा करते हो ना उसकी औकात ही नहीं है जो इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड कर सके। बस जरा देखो तो लगता है कि मेरा बाप अपने प्लान में फेल हो गया, पर कोई नहीं, फिलहाल के लिए जितनी पावर मेरे पास है ना उसे मैं बहुत आराम से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आज से नहीं बल्कि अभी से ये पूरा का पूरा अलायंस मेरा हुआ। अब आते हैं अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर अपनी डिसाइपल चूसेंग से पूरी तरह से चिपकी पड़ी थी। वो बोलता है अरे यार देखो एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच्ची में अंडरवर्ल्ड को छोड़कर मेरे साथ जाना चाहती हो। हाँ अरे बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात हुई भला। जहाँ पर मास्टर जाएंगे वहाँ पर तो मेरा आना तय है ना, तो इसीलिए मैं चलूंगी आपके साथ। और हाँ मुझे तो पता चल गया है कि आप गलत नहीं थे, लेकिन बाकी के सीनियरों को क्या, वो तो अभी आपको गलत मानते हैं ना। तो सुनिए ना, मेरे पास एक मस्त प्लान है, क्यों ना आप पहले मेरे साथ उन लोगों से मिलने के लिए चले, ताकि सारे के सारे गलत फहमियों को दूर किया जा सके। तो बोलिए मस्त प्लान है ना। हाँ कि क्या काम मिलने चलूं। और मनी मन सोचता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो उन लोगों के पास जाऊंगा, और खासकर ची के पास हो तो घंटा नहीं समझेगी कि कौन सही था और कौन गलत, मुझे देखते ही डायरेक्ट मार डालेगी वो। जिसको साथ में देखकर आनंद भी जलते हुए बोलती है कि अरे यार आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ ऐसा लगता है कि सिर्फ बचपन का प्यार मिल गया इन दोनों को। ये बोलकर मनी मन सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी पीछे के साइड में सेन को दिखाया जाता है, जो कि से बोलता है भाई क्या हुआ, चलने की स्पीड ठीक तो है ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। क्या बोलूं यार, साला नसीब ही खराब है, पहले वो मोटका फिर बाद में तलवार, जो भी साला मेरे पास आ रहा है कुछ ना कुछ घुसा कर ही जा रहा है। सीन चेंज होता है आनरान की ओर, जो कि उनके पास पहुंच चुकी थी, और बोलती है आखिर तू कर क्या रही है, अभी कुछ देर पहले ही तो तू इसको मारने का ट्राई किए जा रही थी ना, और अब प्यार आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसे सुनकर इलिंग बोलती है हाँ तो क्या हुआ, ये मेरे और मेरे मास्टर के बीच की बात है, तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे प्यार करूँ और किससे नहीं, समझी। पागल लड़की क्या बोल रही है तू, और भला भूतों के प्यार कब से होने लगा। कमीनी कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत बोलने की, और रही बात प्यार की तो तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं किससे प्यार करूं। और ये सारी की सारी बातों को अपने एमसीबी गौर से सुने जा रहा
रहा था और मनी मन सोचता है कि इसको कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। नाइस। जिसको इस तरह से बर्ताव करता देख सिस्टम भी बोलती है साले कमीने कहीं के अपनी औकात में रह, समझा। और बताती है कि देख तुम्हारा जो मिशन था ना कि आंदोलन के साथ रहकर डिवाइन सोर्ड को खोजो, तो वो पूरा हो चुका है, समझे। क्या क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम कि मैं आजाद हो चुका हूँ। यानी कि अब मैं आजाद हो गया, पूरा का पूरा आजाद हो गया। अब साला किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, और खासकर सिस्टम तेरी। तभी मनी मन सोचता है कि लड़ने दो बीसी, मुझे तो बस एक मौका चाहिए ताकि मैं यहाँ से आराम से निकल सकूं। और बोलता है सुनो ना, मुझे कुछ ज्यादा ही कस के आई है, तो क्यों ना मैं कहीं पर जाकर कर लूं। हाँ क्या बोलती हो? लेकिन क्या वो लोग तो लड़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी थे और घंटा भी अपने चूसेंग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आते हैं जांग फैमिली के जहाज की ओर, जहाँ पर एल्डर बोलता है तो लॉर्ड अब हम लोग क्या करें? वहाँ पर तो बहुत सारे डिसेबल्स होंगे ना, तो क्या सबके सामने उस डिवाइन सोर्ड को छीनना सही रहेगा? बिल्कुल, और हाँ मेरे पास एक प्लान है। और बोलता है पकड़ लो सबको, कोई भी बचकर जाने ना पाए। और यही होता है, सारे के सारे लोग पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें चूसेंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही तेजी से भागे जा रहा था, जिसे देखकर एक बोलता है देखो देख रहे हो ना, इसे पता है बीसी कि ये पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी भाग रहा है। और ये बोलकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि अबे आखिर तू है कौन? वो भी बच्चे सुन, चल जल्दी करो और अपना स्पेस रिंग मुझे दे दे, और हाँ हमारे साथ चल ताकि तुम्हें सजा मिल सके, समझा। जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि क्या ये लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, कहीं मेरा राज तो नहीं खुल गया ना। और बोलता है पकड़ना है ना मुझे, हाँ तो ये ले और इसको अपने पिछवाड़े में डाल ले, फिर देखना घोप 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 घोप। जिसे सुनकर वो दोनों कुछ तो सोचते हैं और डायरेक्ट चूसेंग पर हमला कर देते हैं। और सच्ची में यार वो अटैक लगता भी और पूरा खून खून। कोई तो बोलता है कि भक बीसी, ये लोंडा तो साला कुछ ज्यादा ही कंगाल था, कुछ भी नहीं मिला इसके पास। तभी दूसरा भी हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, और जरा देखो तो लगता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही ठरकी था, साला लिटरली कुछ ज्यादा ही ठरकी था, पूरा का पूरा चड्डी बनियान का सेट लेके घूम रहा था। और ये बोलकर चूसेंग को वहां पर मरता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब आते हैं बाकी के डिसेबल्स की ओर, जिसपे हमला हो जा रहा था कि सुनो तुम लोग जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सेन बोलता है आखिर ये क्या बकचोदी है, ये तो राइटियस हेवन अलायंस वाले हैं ना, तो फिर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हाँ। जिसे सुनकर आनरन भी सीरियस वे में बोलती है पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एक काम करो, सबसे पहले हमें बाकी के जूनियरों को बचाना होगा, समझा। जिसकी बातों को अपना यू भी सुन लेता है और मनी मन सोचता है फाइनली आखिरकार मौका आ ही गया। अब देखना गाड़ मराया तो क्या हुआ, जब सारे के सारे लोगों को बचाऊंगा ना तब मेरी इज्जत भी अपने आप बढ़ जाएगी। नाइस। और फुल जोश में आकर उन सभी पर हमला कर देता है। जिसे हमला करता देख सारे के सारे डिसेबल भी खुश होते हुए बोलते हैं अरे वाह देखो तो हमारा सीनियर ब्रदर ठीक हो गया, अब तो वो हमें बचा ही लेगा। जिसकी बातों को सुनकर यू भी सोचता है देखा, अरे बोलो तो देखा कि नहीं, इसे कहते हैं इज्जत को पाना, वो भी फिर से। लेकिन क्या उसके पिछवाड़े से कुछ ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको वो लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि अरे देखो तो लगता है कि उसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही चोट लगी पड़ी है। दूसरा बोलता है हाँ तो ये अच्छी बात हुई ना, तो चलो जल्दी करो और अटैक करो वहां पर। जिसे सुनकर वो भी हिल जाता है कि तेरी माँ का कहीं भी अटैक कर ले, लेकिन इस जगह पर नहीं, समझा। फिर क्या वो लोग घंटा भी नहीं सुनते और यू को भगा भगा कर उसके पिछवाड़े पर अटैक किए जा रहे थे, जहाँ पर यू भी रोता हुआ बोलता है अरे यार क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, कहीं और अटैक करना भाई। तभी सीन चेंज होता है इलिंग की ओर, जिसको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। जिसको देखकर एक बोलता है वाह यार जरा देखो तो क्या टनाक माले, ले लू क्या। वो भी अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है साले औकात में रह, समझा, वरना मार डालूंगी तुझे। और सच्ची में उस अटैक से कुछ ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जिसके प्रेशर से लोगों की लिटरली फट गई थी। लेकिन क्या जैसे ही अटैक करती घंटा भी किसी को कुछ नहीं होता। जिसे देखकर लोग भी हंसते हुए बोलते हैं कि वाह यार क्या मजाक था, मुझे तो लगा था कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन देखो तो किसको पता था कि ये हमें हंसा हंसा कर मारने का प्लान बना रही थी। अरे गजब गजब। और अपना अटैक को काम ना करता देख वो भी बोलती है कि धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई थी कि मास्टर ने मेरे 6 व्हील पावर को ले लिया है। तभी फुल एटीट्यूड में कोई नहीं, स्ट्रेंथ तो है ही ना मेरे पास, और ये बोलकर एक बंदे को कूट देती है। जिसे कूटता देख बाकी के लोग भी डर जाते हैं कि बाप रे ये कमीनी तो पावरफुल निकली, अब हम लोग क्या करें क्या करें। अरे यार साथ मिलकर अटैक करो, समझे। जिसे सुनकर सब मिलकर अटैक को कर देते हैं। तभी बाहर से कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो कि सारे के सारे लोगों को उड़ा देता है, और ये अटैक किसी और की नहीं बल्कि आंद्रान की थी। जिसे देखकर इलिंग भी बोलती है मानना पड़ेगा सीनियर की डिसाइपल है तो जबरदस्त। वो बोलती है कि धत तेरी की, मैं जानता था इस डिवाइन सोर्ड के पीछे जांग फैमिली कब से पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लीडर भी लाइक ओह माय गॉड यार सच्ची में ये तलवार तो कुछ ज्यादा ही अद्भुत निकली, एक बच्ची के हाथों में क्या कह डा रही है, पर बहुत जल्द ये मेरा होगा। और ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है, और उसको आता हुआ आंद्रान भी नोटिस कर लेती है, जहाँ पर बुढ़ा एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। दूसरी तरफ आंद्रान भी डिवाइन सोर्ड को लेकर एक अटैक को कर देती है। फिर क्या दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन बुढ़ा का अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसके प्रेशर से लड़की भी उड़ जाती है, और इसका ये हाल साला कुछ ज्यादा गंदा हाल हो गया था इसका। तभी लीडर उस तलवार को लेते हुए बोलता है कि नाइस, सच में डिवाइन सोर्ड तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए एक जवान लड़की को छोड़कर ये मुझ जैसे एक्सपीरियंस वाले बंदे पर ही अच्छा लगता है, समझी। साले बुढ़े हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाँ क्या तुझे डर नहीं लगता कि जब मास्टर से
कैलकुलेशन से बाहर निकलेंगे तब तुम्हारी कह के ले लेंगे। बच्ची शायद तुम गलत समझ रही हो। ये जो अलायंस बनी है ना, वो हम जैसे बड़े फैमिलियों को मिलाकर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है लीडर वही होगा जिसके पास पावर होगी। आनरन भी लाइक क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर तुम करने के चाहते हो? वो भी जाते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा ना बाद में तो पता चल ही जाएगा। और हाँ तुम सब कैद कर लो सबको, किसी को भी मत छोड़ना। और यही होता है, हमारे दोनों डिसाइपल को कैद कर लिया जाता है। अब आते हैं जांग फैमिली के एल्डर की ओर, जो कि बोलता है लॉर्ड अब हम लोग क्या करें, ना आपका बाप मिला, ना मोटका मोटकी और ना ही किंग्सू, और पता नहीं साला सीक्रेट रूम में दो सुअर कहां से आ गए, क्या करे अब इसका। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी गुस्सा होते हुए बोलता है एल्डर तेरी माँ का, जल्दी से मेरे बाप को खोज, चाहे कुछ भी हो जाए पर हाँ कहीं से भी खोज। अरे यार ठीक है पर इन दोनों का क्या। हाँ और सच्ची में यार ये सुअर तो जांग फैमिली के लीडर को कुछ ज्यादा ही मासूमियत से देख रहे थे, जिसको देखकर लीडर बोलता है ओह इसका ना हाथ डाल इन दोनों को, आज सुअर के गोटे खाने का मन है। जिसे सुनकर उन दोनों की लिटरली फट जाती है क्या। तभी एल्डर भी उसको ले जाते हुए बोलता है ओह मैं तो रड कबाब खाऊंगा, क्या बोलते उसको, हाँ सीख कबाब। उधर लीडर भी गुस्से में बोलता है मेरा बाप और मोटका मोटकी तुम दोनों टेंशन मत लो, एक बार साला वो किंग्सू मिल तो जाए, फिर देखना उसकी मैं कहा के ले लूंगा। सही में नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उसको। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपनी आंखें खोलकर हंसते हुए बोलता है अमर हूं मैं, साला कोई भी नहीं मार सकता मुझे। क्या इन चूतियों को सच में लगा था कि मैं मर गया? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो एक्टिंग कर रहा था, वो भी गोल्ड लेवल की। सिस्टम बोलती है छी 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 कितना गंदा है बे तू। हाँ मतलब सोचो तो, मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसे लोंडी को देखा है जो मरने की एक्टिंग करने के लिए लिटरली सिस्टम की हेल्प लेता है। हद है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे यार तुझे शायद नहीं पता, प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज है मेरी जान। और ये बोलकर तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, जहाँ से सारे के सारे बंदों को जाते हुए देखे जा रहा था। तभी आनरन को देखते हुए बोलता है फाइनली उस माँ के लाल बुढ़े ने आनरन को पकड़ ही लिया, अब क्या करेंगे उसके साथ, हाँ कैद करेंगे या फिर मार डालेंगे। उधर सिस्टम भी बताती है कि नाइस है, चलो अब अगले प्लॉट में चलते हैं जहाँ पर तुम्हें उन लड़कियों को बचाना होगा और यही तुम्हारा मिशन है। जिसे सुनकर अपना एमसी भी भड़क जाता है और उसको कूट देता है कि तो हर माई के फिर गद्दार, यहाँ क्या क्या लगा रखी है, पहले साथ रहा फिर बचा और आखिर में चलकर क्या करूँ, पेल दूं क्या उन दोनों को। हाँ वो भी अरे यार मार क्यों रहा है, और हाँ करना तो पड़ेगा क्योंकि मिशन तो यही है। और मैंने लोकेशन को भी ढूंढ निकाला है, जो कि हेवन अलायंस का सीक्रेट बोल्ट है। जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या कहा तूने, हाँ बे कमीनी पागल हो गई है क्या तू क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं वहां पर, नहीं बोल आखिर क्या चाहती है तू। तभी सिस्टम बताती है अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है तू, देख अगर तू चाह भी लेना तो फिर भी इस मिशन को चेंज नहीं कर सकता, समझा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि जब तू पिछली बार यहाँ पर आया था तब तेरे पास घंटा भी कोई पावर थी। हाँ और अब देख तेरे पास पावर भी है, तो इसीलिए जा और जाकर उन दोनों को बचा ले, समझा। हाँ सही बोला तूने, इस बार तो पावर के साथ साथ डिवाइन सोर्ड भी है। बस एक बार मुझे वो सोर्ड बुढ़े से मिल तो जाए, फिर देखना काट डालूंगा उसे, साला कोई भी नहीं बचेगा जांग फैमिली का। सीन चेंज होता है बुढ़ऊ की ओर, जो कि सबको कमांड दिया जा रहा था कि खोजो बीसी, सबको चारों तरफ खोजो, साला कोई भी कोना बचने ना पाए, समझा, वरना तुम सबकी कह के ले ली जाएगी। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि मनी मन सोचता है कि ना 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 बहुत डेंजर, साला बहुत ही डेंजर है वहां पर। और जाते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हेवन अलायंस वालों से मैं जितना दूर रहूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए उन लोगों को बचाने के बारे में तो भूल ही जाओ। जिसे सुनकर सिस्टम तो एक पल के लिए चौंक जाती है और धरते हुए बोलती है कि नहीं यार तुम इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, जरा सोचो तो तुम्हारे हराम का क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत की ताकि तुम फ्यूचर में जाकर वो हर चीज कर सको जो इस गेम में है, लेकिन तुम तो कुछ करता ही नहीं हो। तभी वो भी सोचता है और अपने डिसाइपल के बारे में सोचता है कि किस तरह उसने फिर से मुझ पर भरोसा कर लिया, और बोलता है कि हाँ यार अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिलवा दिया, नाइस। सिस्टम भी लगे तो क्या तुम सच्ची में मेरा मतलब तुम इतनी आसानी से मान गए। हाँ अरे यार मैं तो भूल ही गया था, चलो मेरा जो इनाम का वो बिल्ली वाला कपड़ा था ना वो तो इलिंग के पास ही रह गया, अब क्या करूं, लूंगा कैसे इसको। सिस्टम भी लगे तो हर माई के, तो तुम्हारा मतलब ये था, मुझे तो लगा था कि तू अच्छा इंसान होने के नाते अपने डिसाइपल की हेल्प करेगा, लेकिन तेरा क्या, तेरा तो अलग ही चल रहा है। मेन कैरेक्टर क्या अलग चल रहा है, हाँ क्या अलग, अब मैं अपने रिवॉर्ड्स की भी टेंशन नहीं ले सकता। हाँ यार ले सकते हो, लेकिन जरा सोचो तो, अगर तुम्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए वो भी वापस, तो जाओ और जाकर अपने डिसाइपल को बचा लो। जहाँ पर वो भी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है यार कहाँ फंस गया मैं, अब तो लगता है कि अपना सामान लेने के लिए उस हेवन अलायंस में जाना ही पड़ेगा। पर एक मिनट, मैं तो अब नाम से सोल पर हूं ना, अगर फाइट के दौरान उन लोगों को नहीं हरा पाए तो बड़ी आराम से अपना सोल निकाल कर भाग जाऊंगा। हाँ ये कर सकता हूँ, एक नंबर आइडिया ये। सिस्टम भी लगे यही नब्बा, बिल्कुल तुम ऐसा ही करना। चूसेंग बोलता है अब जबकि उस अलायंस में घुसपैठ कर नहीं वाला हूँ तो मुझे एक न्यू पहचान चाहिए, वरना अगर मैं डाइट ऐसा ही गया ना तब तो वो जांग फैमिली का बुढ़ा मुझे घंटा भी नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक से कहीं से तो आवाज आती है जिसको वो लोग भी नोटिस कर लेते हैं, और ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि जांग फैमिली के किसी आदमी का था, जो कि मूत रहा था वो भी बड़े आराम से, और उसे आराम से मूतता देख अपने एमसी और सिस्टम का रिएक्शन इस टाइप का था कि मिल गया मुल्ला, नाइस। फिर क्या अचानक से एक पत्थर से उस पर अटैक को कर दिया जाता है, जो कि उसको लगती है और कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी अपने एमसी उसके सोल को पकड़ते हुए बोलता है चिंता मत कर, तू आज कुछ ज्यादा ही काम आने वाला है मेरा, समझा। और
अपने चूसेंग का इस तरह का रिएक्शन देकर उसकी पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। सीन चेंज होता है कुछ समय बाद वही अपने जांग फैमिली के जहाज पर, जहां पर बुढ़ा बौखलाया हुआ था कि साला वो बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। हाँ बस एक बार मिल तो जाए, साले को काट डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उसे। और ये सारी की सारी बातें अपना एमसी वहीं पर रूप बदलकर खड़ा होकर बस आराम से सुने जा रहा था। और मनी मन सोचता है कि तेरे की मुझे लगा नहीं था कि जिसका मैं रूप लेने वाला हूँ वो साला इस बूढ़ा को पर्सनल गार्ड निकल जाएगा। लेकिन चलो अच्छी बात तो ये है कि वो मास्क अभी मेरे पास ही है, जिसके कारण ये बुढ़ा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को घंटा भी सेंस नहीं कर पा रहा। लीडर बोलता है क्या मजाक है, आखिरकार उस लड़के को जमीन निकल गई या फिर आसमान, साला कहीं पर मिल ही नहीं रहा। और बोला जाता है कि सेन मेरे साथ चलो, हम पूछताछ करने के लिए जाने वाले हैं। और ये सुनकर सैड वाला लड़का चूसेंग से बोलता है कि साले आखिर तू खड़ा क्यों है, हाँ जल्दी जा, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। ओ हाँ मैं ही ना, मेरा ही नाम तो सेन है, साला भूल गया था कि मेरा ही नाम सेन है। और सोचता है कि क्या क्या चूतिया सा नाम है, साला इतना बेकार नाम किसी का हो भी सकता है। छिथू। अब आते हैं जहाज के किसी कोने पर जहाँ पर अपनी डिसाइपल और आनंद बंद थे और गुस्से में बोलती है कि साले बूढ़े कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को धोखा देने की। हाँ एक बार खोल के तो देख, फिर बताती हूँ, अगर धज्जे न उड़ा दिए तब बोलना, साला पूरा का पूरा खानदान खा जाऊंगी मैं तुम्हारा, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। और ये सुनकर बुढ़ऊ भी एक अटैक को बनाते हुए बोलता है ओह अच्छा खानदान खाना है तुम्हें, तो ये ले खा। और फाइनली उस अटैक को कर देता है जिसके चलते अपनी लड़की भी इंजर्ड हो जाती है। तो बोल कहाँ है तेरा चाहने वाला, वो भी तो इतना ड्रामा सिर्फ उस कमीने के लिए था। अरे पागल बुड्ढे, वो साला कमीना इतना डरपोक था कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग गया होगा, नहीं आएगा वो अब तुम्हारे हाथों में, समझा। और ये सुनकर अपनी डिसाइपल भी भड़कते हुए बोलती है कि कमीनी कहीं की चुप हो जा, मेरा मास्टर बिल्कुल भी उस टाइप का नहीं है, समझी। देखना वो आएंगे, जरूर आएंगे, आसमान की छाती फाड़ कर आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, लेकिन मेरे मास्टर जरूर आएंगे। और अपनी डिसाइपल को इतना जोश में देखकर चूसेंग भी हिल जाता है कि इसकी माँ का कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना, साला पोल ना खोल दे ये मेरी। बुढ़ा बोलता है जरा मैं भी तो देखूं कब तक आता है वो, देख लेना जब वो आएंगे ना तो तुम्हारी भी फट के चार हो जाएगी, समझे, फिर भागने का भी मौका नहीं मिलेगा तुम सबको। तभी पीछे से ग्रैंड एल्डर बोलता है माय लॉर्ड हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। हाँ सच्ची में, चलो अच्छी बात है। और मनी मन सोचता है यही तो मेरा प्लान था, फाइनली किसी ने तो उस लड़के के बारे में बताया, नाइस, अब मुझे बस वेट करना होगा। और एल्डर से बोलता है एक काम करो, इन दोनों को भी साथ में ले चलो। अब आते हैं जहाज के बाहर जहाँ पर अपना लीडर आना भी चाहता था, और ये जगह जिसको हम सेट का ट्रेजरी भी कह सकते हैं। लीडर खुश होते हुए बोलता है कि नाइस, आखिरकार ये सेट का पूरा खजाना मेरा ही हुआ। और ये बोलकर डिवाइन सूट को कंट्रोल करने लगता है, फिर क्या डायरेक्ट दरवाजे के अंदर घुसा देता है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर अपनी पहली डिसाइपल चीक कल्टीवेशन किए जा रही थी और आंखें खोलते हुए बोलती है कि क्या ये ट्रेजरी खुल रहा है, जहाँ पर बूढ़ा भी फुल एटीट्यूड में बाहर खड़ा होकर दरवाजे को खोलता हुआ बस आराम से देखे जा रहा था। और ये देखकर सब लोग फुल खुश कि वाओ लॉर्ड आपने तो कमाल ही कर दिया, असला जिसको कोई नहीं खोल पाया उसको आपने खोल दिया, नाइस। चूसेंग सोचता है यार अगर सच्ची में ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा ना तो क्या मेरे लॉस्ट डाटा को खोजने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि सब लोग वहीं पर रुक जाओ, जिसे सुनकर बुढ़ा पलटता है कि अब ये किसकी आवाज है यार। फिर क्या अचानक से एक पावरफुल अटैक होता है उन सब पर, जहाँ पर वो लोग भी बहुत मुश्किल से डोज कर पाते हैं। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपनी पहली डिसाइपल ची ने किया था, जिसे देखकर चूसेंग भी मनी मन सोचता है कि बाप रे आप साला ये यहाँ पर कहाँ से आ गए यार, क्या कैलकुलेशन में नहीं थी क्या। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।